अल्केन का लेक्चर कितना लिखे हैं? 4th पार्ट 2 कर दें, लेक्चर 5। इससे पहले 4th था ना, चलिए 5th। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हेडिंग है? हाइड्रोजिनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। और आपका टर्म फर्स्ट में अल्कोहल भी चैप्टर में है, राइट? और अल्कीन जब पढ़ाते रहूँगा वहाँ पे, या अल्कोहल, तो वहाँ पे एक रिएक्शन आएगा हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। अल्कीन में ही आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। और यहाँ पे क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? एडिशन ऑफ वाटर, जिनेशन। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट? दोनों में कॉमन बात क्या रहेगा? हाइड्रोबोरेशन। मान लेते हैं कि मैं एक रिएक्शन लिखा, 2 रिएक्शन एक साथ, जिसमें ए को मैं अभी डील करूंगा और बी को अल्कीन के चैप्टर में। हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। देखिए, इन दोनों में एक बात तो कॉमन है, कौन सा? हाइड्रोबोरेशन। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन बी, ए के रेस्पेक्ट में बी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बोर्ड में रिपीटेडली पूछा गया है। और ये स्कूल के टीचर का बहुत होता है फेवरेट कन्वर्सन। इसमें जो अल्कोहल मिलता है वो एंटी मार्कोवनिकॉफ अल्कोहल मिलता है विदाउट वायलेटिंग मार्कोवनिकॉफ रूल। कौन सा अल्कोहल? विदाउट, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो लगेगा कि लुक प्रोडक्ट लुक्स लाइक एंटी मार्कोवनिकॉफ विदाउट वायलेटिंग मार्कोवनिकॉफ रूल। इस वजह से बार बार पूछा जाता है, ठीक है? तो इन दोनों में कॉमन है हाइड्रोबोरेशन। और अभी मैं एल्केन का चैप्टर में, बिकॉज एल्केन में हम लोग अभी सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजिनेशन देख रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ एक देखेंगे, इसको मैं एल्केन के चैप्टर में। बट स्टूडेंट, दोनों में ये बात तो पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोबोरेशन। तो इसमें का मतलब है कि सबसे पहला चैप्टर में कवर, सबसे जब फर्स्ट टॉपिक है, और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा हाइड्रोबोरेशन नहीं पढ़ाऊंगा। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट हाइड्रोबोरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है? तो हेडिंग बनाइए, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, दिस इज द मेन हेडिंग। रिएक्शन एक्चुअली मुझे ये डील करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। उसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एडिशन ऑफ BH मेन हेडिंग इज हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। ओके, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले हम लोग को पढ़ना क्या है? हाइड्रोजिनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। बट उससे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो जब जैसे ही मैंने हेडिंग बनाया हाइड्रोबोरेशन, तो यहाँ तक आपको पता चल रहा है क्या कि हाइड्रोजिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं या हाइड्रेशन के लिए? इसका दोनों जगह पे कौन सा अप्लाई होगा, राइट? तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन में एडिशन ऑफ BH यूनिट, एडिशन ऑफ कौन सा यूनिट? B स्टैंड फॉर बोरॉन, H स्टैंड फॉर एडिशन ऑफ BH यूनिट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। फर्स्ट पॉइंट।
चलिए अब यहाँ देखिए, एक कोई पॉइंट नहीं है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज HCB रिएक्शन। कौन सा? HCB नहीं, HCB रिएक्शन। करेक्ट। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, C स्टैंड फॉर कार्बन, B स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन बोरोन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन एंड बोरोन। दिस रिएक्शन गिवन बाय इस साइंटिस्ट का नाम है H.C. ब्राउन। कभी कभी लोग जो जैसा नाम रहता है वैसा काम करके चले जाते हैं। रिएक्शन का नाम है क्या? HCB, गिवन बाय। इस रिएक्शन को नोबेल प्राइज मिला है, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया है, ठीक है। ओके एवरीवन, आप थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, BH3 is an electrophile. BH3 is an electrophile. Therefore, hydroboration is electrophilic addition. Therefore, hydroboration is electrophilic addition of BH3 is electrophile. क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इज इट कंपल्सरी ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, जो भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट, इवन इफ वो न्यूट्रल ही क्यों नहीं है। तो ये BH3 इज इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन occurs through 4-member transition state. This reaction occurs through 4-member transition state. Comma, it is scene addition. सब कुछ एक जगह कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। एंटी एडिशन बोल रहे हैं या सीन एडिशन? सीन एडिशन। ध्यान से देखिएगा एवरीवन, साथ में ये भी लिखा रहेगा BH3 THF। फुल THF का फुल फॉर्म टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या हो रहेगा? इसका रोल बस यहाँ पे है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। किसको एब्जॉर्ब करेगा? मॉइस्चर। इसका मतलब है कि मॉइस्चर रहने से, एक और जगह मैं ऐसा बात बोलूँगा, उस रिएक्शन में सोडियम ड्राई ईथर लेते थे और ड्राई ईथर का रोल यहाँ पे क्या था? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। सेम रोल यहाँ पे THF, तो इस THF से घबराना नहीं है। THF का सिर्फ यहाँ पे रोल क्या है? मॉइस्चर फ्री कर रखेगा। अगर वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा तो कुछ और हो जाएगा। अभी हम लोग का पर्पस क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन और बोरोन ऐड करना, राइट, उससे आगे नहीं जाना। अगर वाटर मॉइस्चर रहेगा तो रिएक्शन और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बढ़ जाएगा? अल्केन बन जाएगा। बट हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? अगर सिर्फ हाइड्रोबोरेशन करके रिएक्शन को वहाँ पे स्टॉप करना है तो आपको इसको यूज करना है, BH3 THF। HBH2, H एंड BH2। अब ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा स्टूडेंट, कहीं कहीं पे BH3 लिखा रहेगा और कहीं कहीं पे B2H6 लिखा रहेगा, अलग बात है, सेम बात। B2H6 लगा, B2H6 तो हम लोग पढ़े भी तो हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रिज हाइड्रोजन था, टर्मिनल एंड ब्रिज।
और यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्शनल बॉन्ड था, यस बनाना बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर रहता है राइट, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कितना सेंटर था, 3 सेंटर। तो B2H6 तो कहीं कहीं पे BH3 और कहीं कहीं पे इसका डाइमर है, B2H6 इज द डाइमर ऑफ व्हाट, BH3। तो दोनों में कुछ भी लेंगे एक ही बात है, ठीक है। रिएक्शन के टाइम पे ब्रेक करके ये दे देगा, करेक्ट। अच्छा, इस बार नीट में एक क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आप लोग क्या देंगे। अराउंड BH3 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यही था, अराउंड यही था ना क्वेश्चन, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है जिन्होंने नीट का पेपर मुझे दिखाया है। और आंसर में क्या था साहब, 6 था या क्या था, यस। अब देखिए BF3, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग भी होता है राइट, बट बैक बॉन्डिंग का वजह क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। भाई इतना आसान क्वेश्चन तो आया है, और क्या खोजते हैं, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते हैं। बट कभी कभी होता है ना कि कभी कभी जानते हुए कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। बोरॉन का से 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए शायद माइंड में आ जाए, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बट बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो हो सकता है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इस 6 में से तो 3 तो बोरॉन का ही है ना। हो सकता है दिमाग में आता 5 + 3 = 8, नहीं समझे, मैं पूरा इलेक्ट्रॉन को ही काउंट कर लिया राइट, अराउंड बोरॉन। तो अराउंड बोरॉन या अराउंड कार्बन का मेन सेंस क्या था, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का राइट, अराउंड। इसका मतलब ये नहीं कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइम खराब होता है तो सही जानते हुए भी गलत आंसर हो जाता है राइट, हो सकता है कुछ मेट दिया हुआ होता है, बट खैर आप लोग से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि पहले इसको एक बार में इतना हम लोग बात कर चुके हैं। बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अराउंड द बोरॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अराउंड BH3 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6। तो ये यहाँ पे बोरॉन इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, समझ गए। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिएगा इस रिएक्शन में इस पार्ट को इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बोलेंगे। कौन सा, ये जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एडिशन एक ऐसा एडिशन है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और एल्कीन और अल्काइन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो डैम्स और मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। मार्कोवनिकॉफ रूल गिवन फॉर व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन और अल्काइन राइट। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकैटायन बनेगा, बन भी सकता और नहीं बन सकता है, लेकिन मार्कोवनिकॉफ रूल दिया गया है। जहाँ भी आज के बाद अगर मैं बोलता हूँ इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन और अल्काइन, मैं लिखवा दूंगा इस पॉइंट को, इसका मतलब वहाँ पे कौन सा रूल को फॉलो करना है, मार्कोवनिकॉफ रूल। तो एक पॉइंट लिख भी सकते हैं, सिंस एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सिंस एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये सब पॉइंट स्टार तक लिखिएगा। हेंस वी फॉलो मार्कोवनिकॉफ रूल, सिंस एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हेंस वी फॉलो मार्कोवनिकॉफ रूल। तो BH3 में ए पार्ट बोरॉन वाला पार्ट क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक, और इस पार्ट को न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मानना है, ठीक है। दिस पार्ट इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, एंड दिस पार्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी दिस पार्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड दिस पार्ट इज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। और अल्कीन के लिए एक कॉमन डायलॉग है, इस वजह से मैं ये बात बोलता हूँ, वेन एवर वी वर्क विथ अल्कीन फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले क्या सर्च करना चाहिए, तो सबसे पहले ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको देगा, बोरॉन को। एक्चुअली यहाँ पे ये दोनों एरो साथ साथ होता है, कौन सा एरो, ए एरो, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना और बोरॉन को कार्बन पे जुड़ना अलग अलग या साथ साथ,
साथ साथ होता है, बट फिर भी इन दोनों एरो में अगर नैनो सेकंड का भी फर्क रहेगा तो सबसे पहले कौन सा एरो होगा, किस एरो की वजह से कौन सा एरो होगा? इट इज न्यूक्लियोफिलिक, पहले कार्बन को देगा या पहले कार्बन से लेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम दिया गया है, मतलब सबसे पहले कौन सा एरो प्रोसीड करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, राइट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इज फाउंड दैट कि दोनों साथ साथ होता है, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं 4 मेंबर रिंग बनेगा। लेकिन फिर भी इन दोनों में कौन सा पहले होगा, ये बात आपको हेल्प करेगा मार्कोवनिकॉफ रूल लगाने के टाइम पे। इवन इफ कार्बोकटायन नहीं बनेगा, बट फिर भी कुछ पल के लिए कि अगर कार्बोकटायन बनता तो कहाँ बनाते हैं, क्योंकि व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड मार्कोवनिकॉफ रूल, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे और वहाँ पे कार्बोकटायन नहीं बनता है, बट फिर भी आपको दिमाग में क्या सोचना है कि अगर बनता तो कहाँ बनाते, राइट। उससे आप आंसर दे सकते हैं, करेक्ट ना। एक साथ कितना काम हो रहा है यार? वेरी गुड, 4 काम हो रहा है, 3 से 6, तो यहाँ 2 से 4। कौन कौन सा? पाई बॉन्ड का टूटना, कार्बन और बोरॉन का बॉन्ड का बनना, बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का टूटना, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का। बट बिकॉज यहाँ पे 4 मेंबर, वेरी गुड, 4 मेंबर रिंग बनना है, ये ऑब्जेक्टिव है आपका। हाइड्रोबोरेशन में इंटरमीडिएट बनता है या ट्रांजिशन स्टेट, तो बनता है ट्रांजिशन स्टेट, राइट। अब वो ट्रांजिशन स्टेट कितने मेंबर का रिंग रहेगा? देखिए 4 मेंबर का रहेगा, राइट। तो जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट ना। ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए, नहीं लगता कि सर यहाँ पे सिचुएशन ऐसा था कि दोनों एरो साथ साथ हो रहा है, तो क्या एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से बिल्कुल अपोजिट जाने का चांस मिलेगा, अप्रोच हो पाएगा? यहाँ पे जस्ट एक दूसरे के अपोजिट से ऐड होने का चांस है क्या? यहाँ पे ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर हो ही नहीं पाएगा। ये तभी पॉसिबल था कि बिल्कुल इससे सेपरेट होता था, ऊपर से इसके अपोजिट से जाके ऐड होता, बट बिकॉज बोथ आर एडेड एट द सेम टाइम, दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा? इसका मैकेनिज्म इटसेल्फ बता रहा है कि सीन एडिशन होना चाहिए, राइट। अरे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एडिशन सीन है या एंटी है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क पड़ेगा, राइट। और लास्टली क्या बनेगा? तो कहाँ पे? इस कार्बन पे H और इस कार्बन पे BH2। यहाँ तक मैकेनिज्म समझ में आ गया? चलिए, बट यहाँ तक अभी आपको क्या मार्कोवनिकॉफ रूल लगाने का रिक्वायरमेंट हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है, चीज़ों को हाइड किए हुए हैं, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ यहाँ पे एडिशन का मैंने बात नहीं किया, सिर्फ अभी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाया, राइट। इसको हटाएं एवरीवन। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए तो इस रिएक्शन को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा। इस रिएक्शन को होने के लिए बोरॉन के पास मिनिमम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए था? 1। बाकी ये 2 हाइड्रोजन बचा रह गया ना। इसका मतलब है कि अगर बोरॉन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन होता और बाकी 2 हाइड्रोजन के बदले R1 R2 होता, तो क्या रिएक्शन होता या नहीं होता? और डिफरेंट तरीका रहता है या डिटो सेम? ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा आगे। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन को होने के लिए, मैं आपको जगह पर रहता तो लिख लेता कि इस रिएक्शन को होने के लिए बोरॉन के पास मिनिमम कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1। लिख लीजिए कहीं पे। ओके एवरीवन, अल्कीन में या इवन अल्काइन में ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन का क्वेश्चन कब स्टैंड करता है? व्हेन सबस्ट्रेट एंड एडेंडम बोथ आर अनसिमेट्रिकल। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में व्हेन सबस्ट्रेट और एडेंडम दोनों अनसिमेट्रिकल रहेगा तब कन्फ्यूजन होता है कौन कहाँ जाएगा, राइट। दोनों में से कोई भी सिमेट्रिकल रहेगा तो क्या कन्फ्यूजन होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओरिएंटेशन का वहाँ पे क्वेश्चन राइज नहीं होगा।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। और एडिशन क्या करना है, BH3। यहाँ देखिएगा, एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ पे H, यहाँ पे BH2। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि इस कार्बन पे BH2 और इस कार्बन पे H। अब मार्कोवनिकोव रूल लगाइए। तो मार्कोवनिकोव रूल का क्या स्टेटमेंट था, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल, लेस सब्स्टिट्यूट पे इलेक्ट्रोफाइल और मोर सब्स्टिट्यूट पे, तो कौन सा पार्ट को क्या बोले थे, HBH2 में अभी जस्ट लिखवाया है ना, दिस पार्ट इज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, राइट, एंड दिस पार्ट इज, क्योंकि तो सर इसको न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोले, तो मैकेनिज्म ही देख रहा है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन को दे रहा है, राइट, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस कार्बन के लिए H प्लस बन के जा रहा है या H माइनस बन के जा रहा है, यस, दैट्स वाई दिस पार्ट इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और दिस पार्ट इज, दैट्स वाई मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग A सही है या A सही है, यस, A सही है। इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, एग्री। इसका मतलब होना चाहिए CH3H, यहाँ पे H और यहाँ पे BH2, लेस सब्स्टिट्यूट पे। तो यहाँ पे कौन सा रूल को फॉलो करते हुए आपने प्रोडक्ट लिखा है, M रूल को। तो नहीं था सर, यहाँ पे अगर BH3 में अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड नहीं करते कि BH3 में कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक, तब तो डिसाइड नहीं कर पाते। अब BH3 में हाइड्रोबोरेशन में BH3 में BH2 पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और H कौन सा पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। और H और BH2 जस्ट एंटी साइड से ऐड होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, या दोनों सेम साइड से, सेम साइड से, राइट। तो M रूल फॉलो करेंगे और स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या फॉलो करेंगे, चेन एडिशन, राइट। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कभी हो सकता है कि एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा भूल गए, और सिर्फ इतना याद है कि BH2 पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। यहाँ देखिएगा, इवन इफ कार्बोकैटायन नहीं बनता है, बट व्हाट इज द मेन सेंस बिहाइंड मार्कोवनिकोव रूल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बट फिर भी उन्होंने उसको और एक्सटेंड करके जनरलाइज कर दिया, लेस सब्स्टिट्यूट पे इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले तो होता तो ये है ना, पहले क्या होता है, तो अब यहाँ पे इवन इफ कहीं पे ऐसा भी रहेगा कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, फिर भी दिमाग में सोचना है रफ वर्क, यार कार्बोकैटायन बनता तो कहाँ बनता, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, कहाँ बनना चाहिए, यहाँ अगर बनता तो यहाँ बनता। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि M रूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनता तो 5 हाइपर कंजोल, बट बनाना नहीं है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, यहाँ पे क्या रहता है ट्रांजिशन स्टेट, बट यहाँ पे अगर बनता नैनो सेकेंड के लिए भी तो 5 हाइपर कंजोल, और यहाँ बनता तो 1 हाइपर कंजोल। तो कहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहता है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहता। तो BH2 को कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, समझ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट। इसलिए हम लोग यहाँ पे, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, तो किस कार्बन के थ्रू पाइप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इस कार्बन के थ्रू या इस कार्बन के थ्रू, 1 के थ्रू या 2 के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटेड थ्रू कार्बन नंबर 1 टुवर्ड्स व्हाट, बोरॉन, और एक्सेप्ट किसके थ्रू करेगा, इसके थ्रू, करेक्ट ना। एक कौन सा रूल एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, यहाँ कहाँ पे H कहाँ पे BH2, तो सर यहाँ पे ओरिएंटेशन का बात नहीं है, यस। बट अभी भी एडिशन क्या रहेगा, सेम एडिशन रहेगा, करेक्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, वेरी गुड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 रहेगा। यहाँ पे 2 कायरल सेंटर नहीं बना, बट एक कायरल सेंटर तो बना,
कौन सा, दिस वन, करेक्ट। तो 2 क्यों बोल रहे हैं सर, तो 2 बोल रहे हैं क्योंकि HBS2 मैंने बोला है सेम साइड से, ये तो नहीं बोला था ना कि नीचे से या ऊपर से, जिस तरफ से भी ऐड होगा सेम साइड से ऐड होगा। तो एक तरीका ये है कि इस तरफ से ऐड होगा, दूसरा तरीका ये भी तो था इस तरफ से ऐड होगा। तो इस तरफ से अगर ऐड हो रहा है और उसके वजह से अगर R कॉन्फिगरेशन बन रहा है तो इस तरफ से ऐड होगा तो कौन सा बन जाएगा, S बन जाएगा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ पे आपको काम आ रहा है कि सेम साइड से ऐड होगा बट एक कायरल सेंटर है, तो उस कायरल सेंटर का क्या रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ S बनेगा सिर्फ R बनेगा या दोनों का चांस है, दोनों का चांस है, करेक्ट ना। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 2। और दोनों आपस में क्या रहेगा, एक ही कायरल सेंटर है तो 2 प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो दोनों आपस में DL पेयर होगा, एग्री। और D का चांस ज़्यादा या L का चांस ज़्यादा, यहाँ पे दोनों इक्वल रहेगा, दोनों का चांस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब ओवरऑल मिक्सचर इनएक्टिव, राइट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को बार बार गौर करते रहिएगा। ऐसे मैं तो रिमाइंडर हर एग्जाम्पल में आपको कर रहा हूँ, बट अब आपको भी इतनी बातें सोचना चाहिए। अब इस केस में यहाँ देखिए, ये कौन सा फॉर्म, उसी का सिस फॉर्म इस सबस्ट्रेट का, और यहाँ पे BS3, तो क्या यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलेगा, सिस इन सिमिलर वाला, 2 कायरल सेंटर ही नहीं है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे इस तरफ से या इस तरफ से, ये दूसरी बात है कि हम लोग इस तरफ से ज़्यादा प्रेफर करेंगे, राइट, ड्यू टू एस्टेरिक फैक्टर। यहाँ से यहाँ इस तरफ से एस्टेरिक फैक्टर ज़्यादा रहेगा और इस तरफ से एस्टेरिक फैक्टर कम रहेगा। फिर भी यहाँ पे HBS2 CH3 और ऐसे दिखा दीजिएगा, करेक्ट। तो सबस्ट्रेट क्या लिए है, सिस, एडिशन क्या हो रहा है, सेम। ऐसे अगर 2 भी कायरल सेंटर रहता, 2 भी कायरल सेंटर रहता और अगर सिर्फ सिस लिए हुए हैं तब भी तो 2 ही बनता प्रोडक्ट, अगर 2 भी रहता तब भी प्रोडक्ट कितना बनता, 2। लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ अल्कीन रहता तब 3 भी बन सकता और 4 भी बन सकता है। कैसे, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। जब मिक्सचर, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अल्कीन बोल देंगे तो सिर्फ सिस को लेकर काम करना है, मिक्सचर ऑफ अल्कीन बोल दिए और नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहे हैं तो सिर्फ सिस फॉर्म के करस्पॉन्डिंग आंसर देना है, ट्रांसफॉर्म के करस्पॉन्डिंग आंसर देना है, या दोनों फॉर्म का। लेकिन इस इंटरेस्टिंग है, यहाँ देखिए, मिक्सचर ऑफ अल्कीन तब नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोलिए तो दिमाग दौड़ाइए, मिक्सचर ऑफ अल्कीन मतलब सिस नहीं तो ट्रांस, दोनों। मिक्सचर ऑफ अल्कीन का मतलब यहाँ पे क्या क्या है, बिल्कुल शांत दिमाग से आंसर देना है, सिस भी और ट्रांस भी है, तो दोनों लेकर काम कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए, सिस लिए ये बना, अगर आप ट्रांस भी लेते, लेट अस सपोज वी आर वर्किंग विथ ट्रांसफॉर्म, राइट, तो भाई स्ट्रक्चर वाइज जो बनता वो कुछ और बनता या यही बनता। और एक कायरल सेंटर ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट में जो कायरल सेंटर और सिस फॉर्म के प्रोडक्ट में जो कायरल सेंटर है वो डिफरेंट कायरल सेंटर है या डिट्टो सेम कायरल सेंटर है, सेम कायरल सेंटर है। दैट्स वाई यहाँ का 2 प्रोडक्ट और यहाँ का 2 प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, रिपीटेड रहेगा। तो 2 + 2 क्या 4 कर देंगे या 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, समझ गए। तो इस केस में मिक्सचर ऑफ अल्कीन रहेगा, फिर भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना रहेगा, 2 रहेगा, करेक्ट। आप लोग समझ रहे मेरे बात को। यूनिवर्सल स्टेटमेंट, अगर यहाँ का किसी भी 2 स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं इसमें 2 फॉर्म R और S, यहाँ का भी 2 फॉर्म, बट यहाँ का R और यहाँ का R का मिलाइएगा, राइट, तो डिट्टो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वही 4 ग्रुप यहाँ भी है, वही 4 ग्रुप क्या है यहाँ है, करेक्ट। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूज करने का भी कोशिश किया गया कि इसका सिस लेंगे तो कितना बनेगा, ट्रांस लेंगे तब कितना बनेगा, तो सिस लें या ट्रांस लें, अगर प्रोडक्ट में कायरल सेंटर एक बन रहा है, वही कायरल सेंटर बन रहा है
जो सिस में कायरल बन रहा है और यहाँ पे ट्रांस में, तब नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहाँ का जो 2 प्रोडक्ट रहेगा वही रिपीटेड प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, करेक्ट ना। बट यहाँ देखिए थर्ड एग्जाम्पल CH3, ध्यान से देखिएगा, BH3 और मैंने बोल दिया मिक्सचर ऑफ अल्कीन। अब बताइए नंबर ऑफ प्रोडक्ट, डू इट फास्ट। क्या आप लोग यहां तक पहुंच पाएंगे? CS स्टार इक्वल 2 है लेकिन डी सिमिलर है, वेदांत सिमिलर है या डी सिमिलर है? डी सिमिलर, तो कितना प्रोडक्ट होगा, 4 होगा, राइट। कैसे? इस केस में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट CH3 D ये कौन सा फॉर्म, सिस, और यहां जब हाइड्रोबोरेशन करेंगे, प्लीज मिस्टेक मत कीजिएगा, इस टाइप का फ्रीक्वेंट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां जो बनेगा इफ कौन सा फॉर्म, सिस, ये क्या है, सीन, तो यहाँ एक डीएल पेयर बनेगा, राइट। कायरल सेंटर 2 और दोनों डी सिमिलर होते हुए कितना प्रोडक्ट का चांस है, 4। तो सिस फॉर्म से लेते हैं और डी सिमिलर, दो कायरल सेंटर बताओ डी सिमिलर, तो इसका जो डीएल पेयर रहेगा, इसी का अगर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, कौन सा फॉर्म, वहां से जो डीएल पेयर बनेगा, दोनों अलग डीएल पेयर रहेगा, समझे एवरीवन। सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, अलग रहेगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा कि हाँ सर कायरल सेंटर तो वही वाला कायरल सेंटर है, क्योंकि कायरल सेंटर 2 है, दोनों डी सिमिलर है, तो उस केस में RR, SS, RS और SR का पॉसिबिलिटी है। तो सिस से जो डीएल पर बनेगा और ट्रांसफॉर्म से यहाँ भी अभी भी एडिशन क्या होगा, सीन एडिशन ही होगा, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए मैं 2 कायरल सेंटर के लिए बहुत तरीके से आपको 8 तरीका था, 2 कायरल सेंटर प्रोडक्ट में बन रहा है और ड्यू टू एडिशन, तो मैं कितना पॉसिबिलिटी लिखा था, वो मेरा कंक्लूजन था 8, राइट। उसमें 2 में सिर्फ क्या था, मेजो, बाकी 6 में क्या था, डीएल पेयर एंड डीएल पेयर, करेक्ट ना। और उसमें सिस का अलग डीएल पेयर, ये ट्रांस है, तो यहाँ भी डीएल पेयर बनेगा, करेक्ट। बट यहाँ का डीएल पेयर, ट्रांसफॉर्म का डीएल पेयर और सिस फॉर्म का डीएल पेयर, सेम डीएल पेयर या डिफरेंट डीएल पेयर, डिफरेंट डीएल पेयर रहेगा। हो सकता है कि इसमें RR SS वाला हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, RS और SR को, करेक्ट ना। तब इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा मिक्सचर ऑफ अल्कीन और ये बनेगा, और तब नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेंगे, तब करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा। देखिए इस टाइप का सिचुएशन को इतना बार रिपीट कर दूंगा कि आप यूज्ड टू हो जाइएगा, ठीक है। बट एक क्वेश्चन एक्चुअल में क्योंकि सिस फॉर्म का डीएल पेयर जो मिलता है, अगर कायरल सेंटर 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नॉट 1 के लिए, 1 कायरल सेंटर, यहाँ तक दिमाग दौड़ाइए, सिस फॉर्म है और ट्रांसफॉर्म है, अब प्रोडक्ट में एक ही कायरल सेंटर दिख रहा है, एक कायरल सेंटर लेते हुए 4 प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप, नहीं बोल सकते। तो उस केस में मेरा मजबूरी था कि वहाँ का डीएल पेयर यहाँ का डीएल पेयर रिपीट हो रहा था, बट कायरल सेंटर 2 अगर रहेगा प्रोडक्ट में, तब सिस फॉर्म का डीएल पेयर, मैं आपको रटने के लिए बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो RR SS नजर आएगा। और अगर उसको समझना भी चाहते हैं तो 2 मिनट में मैं समझा दूंगा, थोड़ा टाइम दीजिए, 1 सेकंड, एक एग्जाम्पल ले, वहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। और एक्चुअली इस एग्जाम्पल को मैं लिया भी था। चलिए यहाँ देखिए, तो हो गया ना। अभी के लिए मानिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 4, थोड़ा सा 2 मिनट में आइसो में जब रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। चलिए शुभांकर, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
ये कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म? एग्री? और दोनों का आयरल सेंटर सिमिलर या डिसिमिलर? इसका मिरर इमेज जल्दी से बोलते रहिएगा, DH CH3H। ये कौन सा फॉर्म? ज्योमेट्रिकली बोथ आर सेम, ज्योमेट्रिकली बोथ आर, बट अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे S नजर आएगा। तो मान लेते हैं, मुझे नहीं पता है, बट अगर यहाँ पे R तो यहाँ पे क्या नजर आएगा? S। और यहाँ पे अगर S है मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या नजर आएगा? और उसके बाद यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तो इन दोनों को आपस में क्या बोलिएगा? सिस डीएल पेयर। क्या बोलेंगे? सिस है, ये भी सिस है, बट दोनों आपस में क्या है? ज्योमेट्रिकली तो सेम है, क्या ऑप्टिकली सेम है? तो दैट्स व्हाई बोथ आर व्हाट? सिस डीएल पेयर। एक मिनट रुकिएगा, HH DCH3 कौन सा फॉर्म? ट्रांस। इसका मिरर इमेज HD CH3H, ये कौन सा फॉर्म? ज्योमेट्रिकली बोथ आर सेम, ज्योमेट्रिकली बोथ आर, ये भी ट्रांस ये भी ट्रांस, बट ऑप्टिकली सेम नहीं रहेगा। वजह इसका कॉन्फिगरेशन जो रहेगा इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे रहेगा, और फिर यूनिवर्सल स्टेटमेंट के लिखवाए थे, राइट? दैट्स वाई इसका जो ट्रांस का जो डीएल पेयर रहेगा, और मान लेते हैं एक पल के लिए मानिए कि हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे होंगे, सपोज कीजिए ऐसा, और दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड से अगर ऐड हो रहा होगा और यही कायरल सेंटर बन रहा होगा। प्रूफ मैं दे रहा हूँ, जो आपका मन में क्वेश्चन था ना उसका प्रूफ दे रहे हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहा होगा तो अंदर से भी ऐड होगा, बाहर से भी, और अगर डिसिमिलर कायरल सेंटर है तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा ना भाई। लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से ऐड होता, कहाँ से? एंटी, तब तो ये बनता, और फिर क्या बनता? ये भी बनता, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट? और दोनों आपस में क्या रहता? डीएल पेयर। तो ये डीएल पेयर और ये डीएल पेयर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। दिस इज द प्रूफ, राइट? अब तो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो नहीं तो सर ये सब काम मैकेनिज्म में कर चुके हैं, ये सारा काम ऑलरेडी मैकेनिज्म में कर चुके थे, इसको हटाएं और लास्टली सर रट जाएंगे। क्या रट जाएंगे? सिस से जो डीएल पेयर बनेगा और ट्रांस से अगर डिसिमिलर कायरल सेंटर है, दोनों डीएल पेयर डिफरेंट रहेगा। इसको लिख लीजिए भाई, इतना इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। जहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिख लेंगे। यहाँ देखिए क्या बनेगा, कितना बनेगा, क्या बनेगा, कितना बनेगा। ये मेरा एग्जाम्पल है, और यहाँ पे मैं बार बार THF नहीं ले रहा हूँ, बट THF रहेगा, ठीक है? अगर प्योर हाइड्रोबोरेशन करना है तो साथ में क्या लेंगे? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए जनरली इसमें THF यूज़ करते हैं। क्या यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन स्टैंड करेगा? अरे तो पक्का पता है कि सर इसमें तो ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पता है ना? इसमें इसके डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होने का मतलब क्या है? उसका फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका सिर्फ सिस फॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म। तो ये कौन सा? सिस। एडिशन कैसा? सीन। बट वो 8 ऑप्शन में क्या 2 ऑप्शन पे फिट बैठ रहा है जिसमें मेजर होता था? नहीं। वजह CH3H BH2, बट ये पता है कि दोनों ये सेम साइड रहेगा। एग्री? तो अगर H और BH2 बाहर तो दोनों CH3 अंदर, और अगर H और BH2 अंदर तो दोनों CH3। अब उसमें कुछ स्टूडेंट से मैं दूसरा बैच में क्लास लेता था तो बोलते थे सर BH2 यहाँ कर दे तो शायद प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, BH2 अगर यहाँ कर दे। भाई ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन डिफरेंट टाइप था, इसलिए यहाँ पे BH2 ऐड करके सोचा या यहाँ पे सोचा, क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, या यूनिवर्सल स्टेटमेंट का तो फिर वही रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकली क्या ऐसे पूछा जाएगा, ज्योमेट्रिकली हाउ मेनी प्रोडक्ट। ये मेरी मर्जी है मैं क्या पूछ रहा हूँ। ज्योमेट्रिकली हाउ मेनी प्रोडक्ट? 1, दैट इज सिस। क्या रहेगा? सिस किसके वजह से?
H और BH की वजह से CH3 वजह से। ज्योमेट्रिकली क्या रहेगा? सिस। ऑप्टिकली आपस में डिफरेंट। प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली सेम रहेगा, स्ट्रक्चर वाइज भी सेम रहेगा, बट ऑप्टिकली डिफरेंट रहेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? सिस DL पेयर। करेक्ट। ये नहीं लगता कि सर ये तो बिल्कुल जेई मेन के लेवल को डिजर्व करता है? नीट और एडवांस के बीच में जेई मेन, नीट से थोड़ा ऊपर, एडवांस से थोड़ा नीचे। ओके जो मैकेनिज्म अल्कीन के लिए है, डिटो सेम मैकेनिज्म भाई अल्काइन के लिए रहेगा। BH3 THF। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन स्टैंड करेगा, बोथ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप, दैट्स वाई। लेकिन इतना पता है कि H और BH अपोजिट साइड से एंटी एडिशन या सीन एडिशन? सीन एडिशन। ये सीन एडिशन मैटर करेगा, ठीक है ना? तो पूछा यह जाएगा जो प्रोडक्ट बनेगा और ट्रांस अल्किन रहेगा या सीस अल्किन रहेगा? सीस अल्किन रहेगा। करेक्ट। लेकिन अगर ये बात अगर आपको नहीं पता रहता सीन और एंटी का बात, तब आप नहीं बात बोल सकते थे। बट बिकॉज अभी आपको पता है कि H और BH एडेड फ्रॉम द सेम साइड, ये सीस अल्किन बनेगा। ये राइट। लिख लीजिए। अब देखिए, जो रिएक्शन अल्काइन का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसको दोबारा अल्काइन के चैप्टर में नहीं लूँगा। मतलब सारा रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन को यहाँ पर डील कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को यहाँ पे ही फिनिश कर रहा हूँ। जैसे हाइड्रोबोरेशन आज के क्लास में ले रहे हैं, पूरा क्लास अभी हाइड्रोबोरेशन चलता रहेगा, तो दोबारा हाइड्रोबोरेशन कहीं भी डील नहीं करूँगा। आएगा भी तो मैं बोलूँगा पीछे पढ़ाया हूँ, जाके देख लीजिए, ठीक है? चलिए, एक और पॉइंट लिखिए। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ, नोट करके लिखिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स कैन लीड्स टू मोनो और डाई और ट्राई अल्काइल बोरेन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स कैन लीड्स टू मोनो और डाई और ट्राई अल्काइल बोरेन। हाइड्रोबोरेशन जब अल्कीन का करेंगे तो क्या क्या बन सकता है? मोनो, यस, यहाँ पहले बातों को समझिए। RBH2, यहाँ पे इस बोरेन पे कितना अल्काइल? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनो अल्काइल बोरेन। इसका क्या बोलिएगा? अल्काइल बोरेन, राइट। अब ऐसे रहेगा R1BH, बोरेन पे 2 अल्काइल रहेगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? नोमेनक्लेचर बाद में कर लेंगे, बट है तो 2 अल्काइल। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डाई अल्काइल बोरेन। और अगर R1B R2 R3, इसको क्या बोलिएगा? ट्राई अल्काइल बोरेन। तो अल्काइल बोरेन में क्या कितना तक जा सकते हैं? मैक्सिमम ट्राई तक, मोनो, डाई एंड ट्राई तक। यहाँ देखिए, सिंपली ए दिया रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 BH3। यहाँ देखते रहिएगा राहुल रजक, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 BH3 क्या बनेगा? क्या बनेगा?
ये लिख सकते हैं, मतलब ये अच्छा देखने के लिए ये तो लिख सकते हैं ना। क्या यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन का क्वेश्चन स्टैंड हो रहा था? नहीं हो रहा था। ओके, BS3 यहाँ देखिए, एक्सेस का मतलब एक्सेस, राइट? ए बनेगा। क्लासरूम मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट प्लेस बन गया है, सच बता रहा हूँ। मेरा जो अभी कंडीशन है, ये या तो शायद तो काम का प्रेशर हो गया, पढ़ाई का प्रेशर हो गया कि सुबह से शाम तक, रात के 10:30 तक क्लास लेते हैं। क्लास से निकलता हूँ तो चेहरे पे 12 बजा रहता है, तो अलग जोन में रहता हूँ, राइट? ये करना है, जो आप चाह रहे नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं कोई रोक के रखा है, राइट? तो मैं चाह कर नहीं करता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप तो एक क्लास में इन कर गए ना, अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पोडियम पे आइएगा तो जैसे आप यहाँ पे आके बैठ गए बेंच पे, घर पे नहीं है, चाहकर भी दूसरा एक्टिविटी कर पाइएगा? घर पे रहेंगे तो थोड़ा हो सकता है, राइट? इधर से कोई आवाज़ दे रहा है, कोई उधर से आवाज़ दे रहा है, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, नाश्ता कर लो, बहुत तरह का ड्रामा चल रहा है, राइट? यहाँ पे एक ही ड्रामा चल रहा है, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। हाई कॉन्सेंट्रेशन, ए बन गया। क्या बना है? ट्राईइथाइल बोरेन। इसका नाम क्या है? लिखिए, ए का मैं कहीं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बी समझा रहा हूँ, ठीक है? विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? BS3। ए क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब पहला फर्स्ट स्टेप के बाद ही BS3 खत्म हो जाएगा, राइट? और कौन बचा रहेगा? एक्सेस का मतलब ये मैं बता रहा हूँ। क्या कौन बचा रहेगा? बट यहाँ देखिए, उस रिएक्शन को समझने से पहले उसको वहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, 4 लाइन वहाँ पे छोड़ दीजिए, नीचे बातों को समझिए पहले। मान लेते हैं RBS2, BS3 नहीं लेते, क्या लेते? RBS2। तो 1 टाइम हाइड्रोबोरेशन करने के लिए मिनिमम कितना हाइड्रोजन चाहिए? एक ही चाहिए ना। मेरे पास BS3 नहीं है, RBS2 है और हाइड्रोबोरेशन करना है, तो आपको एक ही साथ तीनों हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट था या एक बार में एक? 1 हाइड्रोबोरेशन करने के लिए कितना चाहिए? तो मान लेते हैं कहीं से मुझे रेडीमेड बन के मेरे पास मिला हुआ था, तो भाई कोई बात नहीं है, मुझे तो फर्स्ट टाइम में बस इससे मतलब था, राइट? तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या? B। अब B के साथ जो बाकी बचा रहेगा वो रहेगा इसके साथ अटैच हुआ, तो बनेगा क्या सर? CH2H, CH2 और यहाँ पे क्या नजर आएगा स्टूडेंट? सर BHR। एग्री? इस बात के लिए आपको बताए थे कि 1 स्टेप हाइड्रोबोरेशन के लिए हाउ मेनी मिनिमम हाइड्रोजन अटैच शुड बी अटैच विथ बोरॉन। सिर्फ एक से मतलब था, 1 टाइम हाइड्रोबोरेशन करने के लिए सिर्फ कितना बोरॉन के साथ हाइड्रोजन चाहिए था? एक चाहिए था, क्योंकि बोरॉन क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और हाइड्रोजन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। समझ में आ गया? ये हिंट सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद वहाँ पे यूज करेंगे। इसको हटाएं, अब जो जगह छोड़े तो वहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। बोलिए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप तक तो आप लोग आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक हो जाएगा जस्ट लाइक ए। बट यहाँ तक फर्स्ट स्टेप के बाद आपके पास क्या बचा हुआ है? क्या खत्म हो गया? सर ए बचा हुआ है और BS3 आपके पास नहीं है, तो क्या ए रिएक्शन फिर से नहीं होगा? हाइड्रोबोरेशन एक्सेस है ना, तो आपको अब यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन कौन करेगा? अरे दिस पार्ट जस्ट बिहेव लाइक R, दिस पार्ट जस्ट बिहेव लाइक R। समझ में आ गया? अभी जस्ट हिंट दिए थे।
तो क्या यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, फिर से डिस्क्राइब करूँगा। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे इस पार्ट को ET बोल रहे हैं और इसका H और इसका A पार्ट ये लेगा और यहाँ से देगा। करेक्ट ना? अब यहाँ और एक्सेस का मतलब क्या बताए थे? एक्सेस जब तक लास्ट तक जा सकता है, राइट? ये मतलब था एक्सेस का। अभी इसके पास एक बार वन मोर टाइम हाइड्रोपोरेशन करने का पावर बचा हुआ है। लास्ट क्या होता था माउंटेन ड्यू में होता ना ऐड के टाइम पे, वो नहीं, लास्ट ड्रॉप ड्यू पॉइंट में कहता है हम जैसे कोई चीज़ खा रहे हैं पी रहे हैं बहुत टेस्टी है, लास्ट ड्रॉप तक वेट कर रहे हैं, पीने के बाद भी एकदम बॉटम में जो लगा रहता है लास्ट लेयर। एक कोलिगेटिव में बहुत काम का चीज़ रहेगा। एक होता है बबल पॉइंट, एक होता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट जो सुबह सुबह उठते हैं घास पे जो ग्रास पे नजर आता है, राइट? ड्यू वही है ना माउंटेन ड्यू। ओके, अब यहाँ पे फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा? देखिए तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दिखा रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 HB और इस पार्ट को क्या ET बोल सकते हैं? यस। तो कितना बार हाइड्रोपोरेशन हुआ? 1 टाइम या 3 टाइम? 3 टाइम। क्यों 3 टाइम हुआ? क्योंकि एग्जामिनर आपको फोर्स किया एक्सेस देकर। इसका मतलब हाइड्रोपोरेशन सिर्फ मोनो अल्काइल बोरेन बन सकता है, डाई या मैक्सिमम ट्राई तक जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे दिया रहता कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है तो खुद से एक्सेस मत सोच लीजिएगा, तब 1:1, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता 2:1 तब कहाँ पे रुकना पड़ता? तब सेकंड तक रुक जाना पड़ता, राइट? लेकिन अगर एक्सेस दे दिए मतलब जहाँ तक जा सकते हैं, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? ट्राई तक जा सकते हैं। एग्री? और ट्राई तक जाने के बाद भी बचा रहेगा अल्कीन। एक्सेस का मतलब एक्सेस, करेक्ट ना? दैट्स वाई ए यहाँ पे क्या ऐड होगा? बी, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? और ए ऐड होने के बाद दिखेगा क्या? यही तो दिखेगा CH2H और यहाँ पे CH2B और 2 ET लगा हुआ था। अब ध्यान से देखिए तो अगर माइंडली ऑब्जर्व करेंगे तो क्या ए नजर आएगा? यस। तो मल्टीपल हाइड्रोपोरेशन हो गया, राइट? इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? बोलिए, इथाइल बोरेन या ट्राईथाइल बोरेन? ट्राईथाइल बोरेन। इसका मतलब हाइड्रोपोरेशन सिर्फ अल्कीन पे एक बार हो सकता है या मैक्सिमम 3 टाइम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? एक्सेस अल्कीन प्रोवाइड कर देंगे तो ट्राई 3 टाइम तक जाते रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या एक की पॉइंट काम नहीं आ गया कि हाइड्रोपोरेशन के लिए मिनिमम 1 हाइड्रोजन चाहिए? तो जब तक हाइड्रोजन बचा रहेगा तब तक क्या होता रहेगा? हाइड्रोपोरेशन होता रहेगा। बट बी केयरफुल, यहाँ पे तो एम रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ईजीएस्ट एग्जांपल ये था। बट जहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रूल रहेगा वहाँ पे हर स्टेप में मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए जाना है। बिकॉज बोरॉन कौन सा पार्ट है? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और एच कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। एग्री? इस पूरे एग्जाम्पल को हटाएं? नहीं, आप लोग तो लिख लिए हैं, सामने वाले जो लोग हैं बिहाइंड द कैमरा नहीं बोलते तो हैं, बेचारा शुभांकर तो बोलता ही रहता है, 2 साल से बोल रहे हैं। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग भी तो थे उसमें। कभी कभी तो मैं बर्निल को बोलता था कुछ लोग को तो मतलब सच में नहीं पहचानता हूँ, तो 1-2 लोगों को पहचान जाऊँगा। एक्चुअल में मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पता ही नहीं कि किसको पढ़ा रहे हैं। सब एक साथ आ जाए ना तो मुझे पूछना पड़ेगा आपका नाम क्या है, जो 1-2 बार आ चुके हैं क्लासरूम में। अदरवाइज कुछ लोग तो आज तक इतना भी दर्शन देने के लिए नहीं आया कि चलो सर से एक बार मिल लेते हैं। होता नहीं कि किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, भाई एक बार चल के मिल तो लेते हैं, ऑनलाइन ही करेंगे। तो तुम थोड़ा एक बार 20 करके आते हैं, ऑफलाइन हो गया तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। अरे कल से तो लाइन लगाए हुए मिलने के लिए।
ओके एवरीवन, क्या पढ़ रहे थे? अल्केन तो गायब ही हो गया नहीं। अल्केन पढ़ रहे थे, बोले थे ना ऑफिशियली अल्केन है, पूरा मिक्स करके पढ़ाएंगे जो जहाँ पे आते रहेगा। अभी भी मैं अपने उसी पॉइंट पे हूँ, हाइड्रोजनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। फर्स्ट क्या बनेगा? जब कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो 1:1, राइट? तो कहाँ पे H, कहाँ पे BH2? कौन सा रूल रिवीजन करते रहेंगे? एम रूल। और H एंड BH2 एडेड फ्रॉम अपोजिट साइड या सेम साइड? इवन इफ यहाँ पे एस्टोरिक केमिस्ट्री कोई बात नहीं है, देयर इज नो कायरल सेंटर, राइट? जल्दी से बोलिए क्या बनेगा? ट्राइप्रोपाइल बोरेन, राइट? हो गया? इसको हटाएं, ये सब आगे चलकर अल्कोहल बनाने के टाइम पे काम में आएगा। क्या बनेगा? यहाँ इस एग्जाम्पल में एम रूल का कोई क्वेश्चन है? नो। फिर भी लिखिए क्या बनेगा। सबका आंसर ये होगा। क्या बनेगा? थोड़ा डिफरेंस है। मतलब मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में रहते हैं तो आपके दिमाग में तो सिर्फ BH3 चलता, तो सबसे पहले आप आंसर वही देते। भाई 99.9% बच्चे वही आंसर देंगे क्योंकि आपको वही सिखाया जाएगा, राइट? बट यहाँ पे करेक्ट आंसर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं लग रहा सर कैसे हो गया, राइट? इसका नाम क्या है? BH2 लास्ट कार्बन पे है या अंदर के कार्बन पे है? उसको बोलते हैं इंटरनल अल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं? इंटरनल अल्काइल बोरेन। इसका नाम है टर्मिनल अल्काइल बोरेन, इट राइट? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन सर कैसे हो गया? नीचे नोट करके, किसी का ऑडियो ऑन है? ऑडियो किसी का ऑन है? म्यूट कर लीजिए। लिखिए इंटरनल अल्काइल बोरेन, इंटरनल अल्काइल बोरेन आइसोमेराइज्ड इनटू टर्मिनल अल्काइल बोरेन। इंटरनल अल्काइल बोरेन आइसोमेराइज्ड इनटू टर्मिनल अल्काइल बोरेन।
बाय हीटिंग इंटरनल अल्काइल बोरेन कन्वर्टेड इनटू या आइसोमराइज इनटू टर्मिनल अल्काइल बोरेन। इंटरनल किस में चला जाता है? टर्मिनल में, बाय हीटिंग। ड्राइविंग फोर्स इज रिलैक्सेशन ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्राइविंग फोर्स इज रिलैक्सेशन ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ध्यान से देखिएगा, बोरॉन का यहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा या यहाँ पे? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है क्योंकि बीच में है, राइट? ये बिल्कुल लास्ट कार्बन पे है, तो यहाँ पे स्टेरिकली ज़्यादा क्राउडेड रहेगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बोरॉन के लिए। तो सर बोरॉन का बात बोलने का, तो बोरॉन का भाई यहाँ पे बोरॉन पे अगर फोकस कीजिएगा तो इसका ऑप्शन है sp2, और sp2 में इसका अगर स्ट्रक्चर सही से अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आते रहेगा, राइट? करेक्ट ना? और जस्ट इमेजिन यहाँ तो सिर्फ वन टाइम हाइड्रोबोरेशन हुआ है, उसी को अगर यहाँ पे एक्सेस ले लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? एक्सेस। तो जस्ट इमेजिन कैसा नजर आएगा? ऐसा ही यहाँ पे नजर आएगा और ऐसा ही यहाँ पे नजर आएगा। दैट्स वाई अगर हम लोग इंटरनल अल्काइल बोरोन को हीट करते हैं तो कन्वर्ट करके किस में बन जाता है? टर्मिनल अल्काइल। और ड्राइविंग फोर्स क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। अब एक और पॉइंट लिखिएगा, इंटरनल अल्काइल बोरेन, लेकिन कैसे होता है? हीटिंग इफेक्ट से। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे क्या था? विदाउट हीटिंग, यहाँ पे था विथ हीटिंग। ठीक है? इंटरनल अल्काइल बोरेन कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल अल्काइल बोरेन थ्रू डिहाइड्रोबोरेशन एंड रीहाइड्रोबोरेशन। पहले क्या होगा? डिहाइड्रोबोरेशन, उसके बाद रीहाइड्रोबोरेशन। मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। ये आपको अल्कोहल का बनाने में बहुत काम में आएगा, और ये भी यकीन कीजिए कि खुद के मन से तो मैं ये पढ़ा नहीं रहा होगा, मतलब पहले आ चुका होगा, राइट? फर्स्ट थिंग, इसका मतलब है कि सबसे पहले स्टूडेंट जो आप सोच रहे थे वही बनता है। सबसे पहले क्या बना है? जो हम लोग सोच रहे थे वही बन रहा था। यहाँ पे एच, यहाँ पे सबसे तो वही होगा। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे? साथ में कौन सा इफेक्ट डाल दिए थे? हीटिंग इफेक्ट, राइट? अब हीटिंग इफेक्ट में तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है? यहाँ देखिएगा, हाइड्रोबोरेशन का तरीका ये था, ऐसे ऐसे। तो जो एरो का डायरेक्शन हाइड्रोबोरेशन में है, डिहाइड्रोबोरेशन में जस्ट उल्टा। अब ये सोचिए कि सर किसी भी तरीके से, लेट अस सपोज किसी भी तरीके से सर यहाँ अगर पाई बॉन्ड बन जाए, क्या बन जाए? पाई बॉन्ड, और BH3 आउट हो जाए, और दोबारा अगर करेंगे तो पक्का BH2 यहाँ पर नजर आएगा। एग्री है या नहीं है? मान लेते हैं कि अगर ये रहता आपके पास, ये रहता और इसमें BH3 डालते, तब कहाँ पे H, कहाँ पे BH2? यहाँ पे BH2, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बस पाई बॉन्ड क्रिएट कर देना है। और वो पाई बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा? डिहाइड्रोबोरेशन। तो डिहाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन का जस्ट उल्टा तरीके से होगा। कैसे? यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या इसका जस्ट उल्टा एरो है? जस्ट उल्टा ही है ना? तो यहाँ ये क्या करेगा? ए बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ चला जाएगा, और ए बॉन्ड टूटकर क्या आ जाएगा? इसके साथ आ जाएगा। अब मेरा मेन पर्पस क्या था भाई? एनी हाउ यहाँ पे क्या बना दे? पाई बॉन्ड बना दे। करेक्ट? ये जो स्टेप रहा वो किसका स्टेप रहा?
डिहाइड्रोबोरेशन का स्टेप रहा, और CH3 CH2 CH, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में तो इतना कभी नहीं आएगा, बट फिर भी आप रेडी रहिए, बोर्ड में नहीं आएगा, डोंट वरी। बोर्ड का जो आपका क्वेश्चन बैंक है ना पूरा ऑर्गेनिक का, 2 दिन मेरे लिए काफ़ी है, और आपके लिए भी है पूरा पढ़ाने के बाद, ओनली 2 डेज। जितना 20 साल का जो एंट्री आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक का, बच्चों का गेम है भाई, कुछ है ही नहीं उसमें, है लेकिन एक्चुअली जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं कुछ नहीं उसके रेस्पेक्ट है, मतलब देखते हुए अच्छा ऐसा ही है, ठीक है, मतलब आप खुद ही बोलिएगा सर छोड़ दीजिए, मतलब मैं क्वेश्चन बैंक जब बोर्ड का इस साल कोशिश किया लेने का, लास्ट में बच्चे ही बोर हो गए, मतलब बना रहे हैं सब, देखते ही बन जाएगा, और आप लोग से भी बन जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसा चीज़ है कि कन्वर्सन ऑर्गेनिक बच्चे को बहुत टफ लगता है, कन्वर्सन टफ लगेगा जब तक आपके पास ऑर्गेनिक का कलेक्शन कम रहेगा। कन्वर्सन कब करना चाहिए, पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ लिए, राइट, पूरा रास्ता जान के तब ना कहीं से कहीं जंप कीजिएगा, एक ही रास्ता जान रहे हैं तो उसी को ले जाकर करते रहिएगा, राइट, तो हाँ तो होगा नहीं। अब यहाँ पे आ गए और आपके पास क्या मिल गया, BH3। अब फिर से क्या करेंगे, रीहाइड्रोबोरेशन, तो रीहाइड्रोबोरेशन करेंगे तो अब कहाँ क्या होगा, BH3। अब एक कौन सा स्टेप रहेगा एवरीवन, रीहाइड्रोबोरेशन का, ये राइट। तो अब H कहाँ, BH2 कहाँ, तो H यहाँ और BH2 यहाँ। दिस इज द रीजन कि जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया गया है उसमें CH2 CHH CH2 BH2 फाइनली ये मिलता है, समझ गए। तो प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग यही लिए थे ना, CH3 कंक्लूजन में, और क्या लिए थे, BH3 हीट। गेस कीजिए तो कितना बार क्या हुआ होगा, पहले हाइड्रोबोरेशन हुआ होगा, डिहाइड्रोबोरेशन 3 बार हुआ, राइट, पहले हाइड्रोबोरेशन, डिहाइड्रोबोरेशन, रीहाइड्रोबोरेशन, करेक्ट। सही से काउंट किया जाए तो 2 बार हाइड्रोबोरेशन है, 1 बार डिहाइड्रोबोरेशन। किस लिए है, यहाँ पे पाइबोन को लाने के लिए, खुद से तो पाइबोन यहाँ पे आएगा नहीं जस्ट बाय हीटिंग, बट हाइड्रोबोरेशन के थ्रू आ सकता था, समझ गए। बट लास्ट में तो पाइबोन रखना ही नहीं है, अल्कीन थोड़े आइसोमराइज कर रहे हैं, F फॉर मोमेंट बना कुछ पल के लिए, सिर्फ किसको क्या करने के लिए। आप यहाँ पे ये नहीं हम लोग काम करने जा रहे हैं कि यहाँ से पाइबोन को खींचकर क्या पाइबोन को यहाँ पे लाके छोड़ दिए, ये पाइबोन आपको प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। जहाँ से जो काम करना स्टार्ट किए वो अल्कीन था क्या, इसका मतलब ये जो काम हो रहा है उसके लिए इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, राइट। इंटरमीडिएट तो ऐसे भी अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे जो ये अल्कीन बना है वो फॉर मोमेंट बना है। ये क्या यहाँ पे प्रोडक्ट है या बीच का चीज़ है, इंटरमीडिएट। इसलिए अल्कीन, हाँ नो डाउट, अल्कीन का जब आइसोमराइजेशन करेंगे तो ऑलवेज लेस स्टेबल अल्कीन कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल अल्कीन लेस स्टेबल नहीं जाता है, आइसोमराइजेशन नहीं होता है। बट यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ से चल रहे हैं, राइट। और इंटरनल अल्काइल बोरेन कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल, और यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली एस्टेरिकली ज़्यादा रिलैक्स यहाँ पे रहेगा, क्योंकि लास्ट कार्बन पे, यहाँ पे कहाँ पे है, बीच कार्बन पे, समझ गए। तो यहाँ पे जो वो अल्कीन है वो फॉर मोमेंट अल्कीन बना है, करेक्ट। ये तो मैंने मैकेनिज्म दिखा दिया तब ना, अदरवाइज थोड़े हम लोग को नजर आएगा। ये तो मैकेनिज्म ऐसा, देखिए मैकेनिज्म कैसे आया होगा, गेस कीजिए। यहाँ से हीट कर रहे होंगे, लास्ट में ये बना होगा, राइट। तब लोग कोई लोग मैकेनिज्म प्रपोज किया होगा, गेस कर रहा होगा, और गेस रिएक्शन हीट कर रहा होगा, और अल्कीन ही है इस बात को चेक करने के लिए शायद हो सकता है थोड़ा वेयर्स रिएजेंट डाल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बात हुआ होगा। जो इस पर काम किए होंगे भाई, H.C. ब्राउन नोबेल प्राइज मिला होगा, राइट। थोड़ा काम किए होंगे, एक दिन का काम होगा, वो तो पूरा लाइफ लगा दिए होंगे, राइट। तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से किसी को IISc बेंगलोर में एडमिशन मिल जाए, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट लेकर अगर PhD कीजिएगा तो टर्न बाई टर्न, केमिस्ट्री से
वहाँ पे तो टन बाई टन केमिकल खर्च करना पड़ेगा। ये कोई आपका 11th और 12th का प्रैक्टिकल नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिकल होता है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करेंगे तो प्रॉपर कंपाउंड बनाना पड़ेगा जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा कि दिस कंपाउंड फाउंड बाय यू। तो वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इंडिया का सबसे बेस्ट बेसिक साइंस का कॉलेज है। नाम तो जानते हैं ना। वैसे ही आईजार अभी कितना 5 या 6 आईजार हो गया है, 6 या 7, 2 रिसेंटली ओपन हुआ है। आप लोग आईजार का भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा क्योंकि वहाँ भी कंप्यूटर साइंस ओपन हो गया है। जाना नहीं जाना आपकी मर्जी है। और जिस कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ वो सब सारे बहुत ही कह सकते हैं प्राइम इंस्टीट्यूशन है। जिस चीज़ में आप पढ़ रहे हैं तो इंडिया में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन प्राइम, बहुत चीज़ का तो हम लोग नाम नहीं जानते, जैसे ISI। अब उल्टा ऐसे मत सोच लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या है मैथ का? इंडियन स्टैटिस्टिक्स, यस, जो कोलकाता में है। बहुत कम सीट है बट बहुत अल्टीमेट चीज़ है। तो अगर मैथ में लगता है कि आपको बहुत नॉलेज है तो उसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, वो भी एक कर सकते हैं। KVPY कब है आप लोग का? इस बार का KVPY से मिल जाएगा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस तरीके से चल रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री भी बन जाएगा, ठीक है। और P ब्लॉक चल ही रहा है लाहे लाहे, थोड़ा थोड़ा करके तो पढ़ लिए नाइट्रोजन का, लेकिन उसको रट्टा भी मारिएगा, ज़्यादा नहीं। जो भी पढ़ाए हैं डेली कम 10 मिनट 15 मिनट टाइम देना है। इनऑर्गेनिक डेली पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, 15 मिनट ऐसे ले, चाय पीते हुए 5 पेज पढ़ लिए बस, ऐसे ही। उससे ज़्यादा टाइम देने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलिए इसी बात पे CH3 एक्सेस BH3 क्या बनेगा? फास्ट। मोनो होगा या ट्राई होगा? स्टेरिक रिपल्सन इज सो मच हाई। देखिए एक ही बोरॉन पे 3 इतना बड़ा बड़ा ग्रुप आ गया है, राइट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर इसको हिट कर दिया जाए तो क्या होगा। हर अल्काइल में इंटरनल है, यहाँ पे इस पे इस कारण पे है, यहाँ पे इस कारण पे है, यहाँ पे इस कारण पे है। हीट करेंगे तो इंटरनल अल्काइल बोरोन कन्वर्ट इनटू व्हाट? टर्मिनल। तो नहीं था कि ए बोरोन इस कारण पे चला जाएगा। अब उल्टा डायरेक्शन बन जाइएगा, नहीं तो 2 बार करना पड़ेगा, प्रोसेस 4 बार हो जाएगा, राइट। तो ये जो बोरोन यहाँ पे है वो शिफ्ट करके कहाँ चला जाएगा? यहाँ। ये बोरोन जो यहाँ पे है वो शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा? सिर्फ एक ही अल्काइल पे वो आइसोमेराइजेशन होगा या सारे अल्काइल पर हो जाएगा? अब ये नहीं टेंशन लेना है सर कितना बार होगा, वो उसका लुकआउट है, बट हम लोग तो जान गए। इसका मतलब यहाँ का ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं? आइसोमराइजेशन ऑफ इंटरनल अल्काइन, राइट, कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल। तब कैसा नजर आएगा? CH2 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 CH3। ये थोड़ा स्ट्रेट टाइप का स्ट्रक्चर है, राइट। ब्रांच था, ये क्या है? स्ट्रेट है। CH2 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 CH3 CH2 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 CH3। एग्री? तो मुझे लगता है कि हाइड्रोबोरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। क्या अल्कीन और अल्काइन पे हाइड्रोबोरेशन कर लेंगे? और नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री भी समझ में आ गया है। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? M रूल। इवन इफ कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म, राइट। कितना मेंबर ट्रांजिशन स्टेट? 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट।
इसको हटाएं? एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, हटाया जाए इसको? चलिए अब हम लोग कम बैक करते हैं जो मेरा हेडिंग था, राइट? हेडिंग क्या था? हाइड्रोजनेशन थ्रू, यस, थ्रू हाइड्रोबोरेशन। अब देखिए कि अल्कीन का, अब यहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाएगा। अल्कीन का जब हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो वहाँ पे THF क्यों यूज करते थे? मॉइस्चर को वहाँ से हटाते थे, राइट? अगर ये क्या है? अल्काइल बोरेन, इसका नाम क्या है? अगर यहाँ पे वाटर देंगे, देखिए इस रिएक्शन को मैं 1 मिनट में ख़त्म कर सकता था, बस यही था। RBH2 में वाटर डालेंगे, RH बनेगा और BHH एंड OH क्या बन जाएगा? करेक्ट ना? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कार्बन और बोरॉन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली कार्बन का, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या रहेगा? डेल माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा? भाई इसका बड़ा अजीब सा कैरेक्टर बताए थे आप लोग को कि देखिए ये है -m और +i, राइट? बड़ा रेयर एलिमेंट है, ऐसा नहीं मिला था हम लोग को, एक ही मिला है, -m +i। और सबसे बड़ी बात है कि -m पता भी नहीं चलता था। इसका -m अगर सही से देखा जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि -m भी शो कर सकता है, क्योंकि -m शो करने के लिए जनरली क्या रहता है? पाई बॉन्ड खोजते हैं, हेटेरोटॉमिक या पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कुछ भी नजर आता है और फिर भी -m दिखाए थे, राइट? तो एक्चुअल में जब इसके साथ हम लोग वाटर लेके जाते हैं तो यहाँ कार्बन का निगेटिव ऐसे याद रखिए, इसका मार्फोलॉजी याद रखिए। तो वाटर में इस पर डेल डैश प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा? डेल डैश, तो इसका प्लस माइनस के साथ एसोसिएट होगा, अब इसका माइनस प्लस के साथ, मतलब वाटर इसको ब्रेक कर देगा। अब BH2 किसके साथ चला जाता है? OH, करेक्ट? इस तरह से क्या बन जाता है? RH एंड दिस वन। ये तो हाइड्रोलिसिस हो गया ना, वाटर ही को ही तोड़ दिया, राइट? वाटर को 2 पार्ट में तोड़ दिया, किसमें? H+ एंड OH-। H+ किसके साथ? R के साथ, और यहाँ पे BH2 के साथ क्या जाएगा? OH। बट ये तो मैंने मार्फोलॉजी समझा दिया, और आप भी मार्फोलॉजी नॉन गोइंग टू आस्क यू कि हाँ कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म कोई आपसे नहीं पूछेगा, ये फास्ट रिएक्शन है ये स्टेप, ठीक है? लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ से जा कौन रहा है? R से कौन जा रहा है? BH2। तो एक्चुअल में यहाँ पे H को ऐसा, यहाँ ध्यान सुनिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि जिस कार्बन से बोरोन अटैच है वो कायरल कार्बन हो, जिस कार्बन से बोरोन अटैच है वो कौन सा कार्बन हो? तो एक्चुअल में H डिट्टो BH2 के जगह पे आके बैठता है, मतलब हाइड्रोजन शुड बी, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड कॉन्फिगरेशनली एट द सेम पोजीशन एज इन BH2। जिस जगह पे BH2 है कार्बन पे, उसी तरह से, मतलब फ्रंट साइड से, उसी तरह से, मतलब कॉन्फिगरेशन एट द कॉन्फिगरेशनली एट द सेम साइड, मतलब फ्रंट साइड से आके बैठेगा। एक होता है बैक साइड से आकर, ये अगर मान लेते हैं कि ये बॉन्ड मेरा कायरल सेंटर का बॉन्ड हो, किससे? तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी ना, यहाँ से यहाँ देख रहे थे ना, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है,
तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि एच बैक साइड से आए, बट मैं आपको क्या रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये मैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन बी, ये हो गया मेन की पॉइंट, हाइड्रोजन यहाँ पे जो बैठेगा वो कॉन्फिगरेशनली सेम पोजीशन का मतलब बैक साइड से आके बैठेगा या उसी तरफ से आके बैठेगा, नोट करके लिखिए। ये मैं इस स्टेप के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन दिस केस हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड in this case hydrogen should be placed configurationally at the same position. In this case hydrogen should be placed configurationally at the same position in place of BH2, in place of BH2। हो गया? अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि अल्कीन में हाइड्रोब्रोरेशन करते हैं तो THF का क्या रोल है? वो एक्चुअली अल्केन नहीं बनने देता है, राइट। अगर वहाँ पे मॉइस्चर रहता तो क्या हाइड्रो अल्काइल बोरेन पे रुकते या किस में कन्वर्ट हो जाता? अल्केन पे। तो अगर आपको काम टास्क दिया गया कि सिर्फ आपको अल्काइल बोरेन ही बनाना है, वहाँ पे ही रुकना है, तो मॉइस्चर फ्री रखेंगे। तो वहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए कौन है? THF, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्वेश्चन मैं जो देखा हूँ क्वेश्चन पेपर में पूछने का तरीका कि या तो कभी वाटर दे देंगे, गेस कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी क्या दे देंगे? आयनिक के ऊपर में पढ़ा दिए हैं, तो जस्ट पढ़ाए हैं, राइट। उसमें एक पढ़ाए थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ध्यान से देखिएगा, NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन एसिडिक होता है या बेसिक होता है? फास्ट आंसर होना चाहिए। यह स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक्वा सोल्यूशन क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक। बहुत ज़्यादा एसिडिक या स्लाइटली? इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा? H प्लस, बट लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस या कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस। इसलिए कभी कभी कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस के लिए डायरेक्ट H प्लस नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ क्या दिया रहेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन। तो NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन क्या है? स्लाइटली एसिडिक है, मतलब कैटलिटिक अमाउंट ऑफ वहाँ पे क्या है? याद रहेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे R को चाहिए क्या? फास्ट। R को चाहिए H, क्या चाहिए? H प्लस। वाटर क्या ले रहा है? H प्लस, और आप रेडीमेड ही H प्लस दे रहे हैं बनाकर, तो ये स्टेप ज़्यादा फास्ट रहेगा या ये स्टेप फास्ट हो जाएगा, राइट। अब कुछ लोग टेंशन में आ जाएंगे, सर BH2 को क्या होगा, सिर्फ H प्लस लेके जा रहे हैं। भाई H प्लस अकेले रहता है या कुछ किसी के साथ रहेगा या कहीं पे ऐसे रहेगा NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन, या कहीं पे ऐसे रहेगा एवरीवन एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन। तो एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर व्हाट? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? वीक एसिड, राइट। इसमें तो हम लोग 1 - सल्फा = 1 कर लेते हैं, राइट। 1 - सल्फा टेकन एज 1। इन सब का मतलब क्या है सर? इन सब का मतलब एक ही है, RH। क्या है? RH बनेगा। और BH2 यहाँ रहेगा तो BH2 के साथ OH रहेगा, ये रहेगा तो BH2 के साथ क्या रहेगा? भाई इस केस में BH2 के साथ प्रॉब्लम क्या है सर? A रहेगा, करेक्ट। तो A पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि A वाला पार्ट क्या बनेगा, क्योंकि इसी का तो नाम कर रहे हैं हाइड्रोजिनेशन। ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजिनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन, करेक्ट। मतलब ओवरऑल मुझे कितना हाइड्रोजन ऐड करना है अल्कीन पे? 2। रास्ता क्या है? थ्रू हाइड्रोबोरेशन। बट पहले इसको सीखिए। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए,
1 में क्या लिए हैं? पहले क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन। एक मिनट, बट हाइड्रोबोरेशन में इस अल्कीन में कितना हाइड्रोजन ऐड हुआ? फर्स्ट आंसर देना है। फर्स्ट टाइम तक कितना? 1। और फिर क्या लिए? तो 2 हाइड्रोजन ऐड। ओवरऑल क्या नजर आएगा आपको? लास्टली क्या नजर आएगा एवरीवन? ये नजर आएगा। बट क्या दोनों हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में ही ऐड हुआ या अलग अलग स्टेप में? इस यहाँ तक 1 हाइड्रोजन ऐड हुआ था, दूसरा तो बोरोन ऐड हुआ था, राइट? और इसमें बोरोन की जगह पे फिर क्या आया? बोरोन की जगह पे क्या आया? H आया। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये दोनों लिए। और मैकेनिज्म अगर आपको नहीं पता रहता, और तब तो आप ये देखते और ये देखते, क्या देखते? मैकेनिज्म अगर नहीं पता रहता अंदर की बात, तो आप ये देखते और ये देखते और क्या बोलते हैं? व्हेन वी कंपेयर दिस विथ दिस, तो आपको ही नहीं रहता ना कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से यहाँ तो क्या बोलिएगा? हाइड्रोजिनेशन। इसके थ्रू हाइड्रोबोरेशन। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन का नाम क्या दिया गया? हाइड्रोजिनेशन थ्रू हाइड्रोजन। बट हाइड्रोबोरेशन वाला स्टेप पे कितना हाइड्रोजन? 1। और दूसरा कहाँ, किस स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में। किसके जगह पे? BH2 के जगह पे, बोरोन की जगह पे, राइट? बट यहाँ देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड रहेगा या सेम साइड? लॉजिक लगाइए, क्यों सेम साइड? सर यहाँ पे H और BH2 सेम साइड रहेगा। की पॉइंट, H और BH2 सेम साइड रहेगा। और बिकॉज आपने बोला है कि यहाँ के बाद इस स्टेप में जो H आता है वो BH2 के डायरेक्टली जगह पे ही आता है, तो यहाँ इस स्टेप में H और BH2 जो ऐड हुआ था वो अपोजिट साइड था या सेम साइड? तो सेम साइड। और इस स्टेप में जो H आया वो BH2 के जगह पे ही डायरेक्टली आया है। कॉन्फिगरेशन एट द सेम साइड, कॉन्फिगरेशन एट द सेम पोजीशन, मतलब फ्रंट साइड से है। दैट्स वाई क्या लॉजिक क्या रहा, रीजनिंग क्या हुआ कि दोनों हाइड्रोजन फिर सेम साइड में रहेगा, राइट? दैट्स वाई ये एडिशन कैसा एडिशन है? ओवरऑल सी एडिशन है, करेक्ट? बट आपको नहीं लगता कि एडिशन वाला काम तो फर्स्ट स्टेप में ही हो गया था? सेकेंड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन हुआ है भाई। एडिशन वाला काम कहाँ पे हो गया है? मार्कोवनिकॉफ रूल कहाँ तक खत्म? मार्कोवनिकॉफ रूल का सफ़र कहाँ तक खत्म हो गया था? ऐसा नहीं कि यहाँ तक खींच रहे हैं। मार्कोवनिकॉफ रूल यहाँ पे ही खत्म हो गया था। मार्कोवनिकॉफ रूल एडिशन रिएक्शन तक ही खत्म। इस स्टेप पे क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन का स्टेप, राइट? एक बढ़िया क्वेश्चन दे एडवांस लेवल का, देखने में आसान लगेगा बट आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन देखकर। तो एक क्वेश्चन सच में डिजर्व करता है एडवांस लेवल, बट नीट के बच्चे डरिएगा नहीं, आपको भी समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है। BH3 जितना भी मैंने पढ़ाने की कोशिश किया उसका सार है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। BH3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और फिर NH4Cl, ये जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिला उसमें क्या डाल दिया? NH4Cl का एक्वा सॉल्यूशन, देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन बनाइए, मजा आ जाएगा। नहीं, यहाँ का अलग मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए और यहाँ का अलग बताइए। यहाँ पे कितना? 2, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, पेन चलाना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल कितना प्रोडक्ट, और वहाँ पे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।
और कोई आप में से आंसर दे सकते हैं? मैं इसमें आप लोग को 5 मिनट टाइम दूंगा सोचने का। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए बढ़िया से। ये तो पक्का पता है कि एम रूल का काम नहीं है। ना यहाँ पर देखिएगा एवरीवन, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे हैबिट डालिए। यहाँ पे BH2 और H सेम साइड रहेगा, पक्का रहेगा। बट सिर्फ यही BH2 और H सिर्फ अंदर रहेगा या बाहर भी रह सकता है? यहाँ तक कौन कौन सोच पाए थे? एटलीस्ट यहाँ तक सोच पाए कि ये दो प्रोडक्ट रहेगा। इसका नाम क्या? सिस DL पेयर। 50% मार्क्स मिल गया। पहले एंजॉय कीजिए 50% मार्क्स का। अब यहाँ पे जो इतना मेहनत से भी लिखवाए और बताए कि BH2 की जगह पे डायरेक्टली H आता है, BH2 की जगह पे, तो यहाँ पे H पुट कीजिए और यहाँ भी H पुट कीजिए और उसके बाद देखिए तो क्या आता है, मेजो मिल जाएगा, दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। हाँ या ना? नहीं समझा बात को? बड़ा कमाल का क्वेश्चन था, बोले तो था कि IIT का लेवल का है, तो वहाँ पे लिखिएगा तब तो समझ में आएगा। यहाँ पे जो बना हाइड्रोब्रेशन वो बन गया क्या? सिस DL पेयर। क्या बना है? सिस DL पेयर। लेकिन क्या बताया था? BH2 की जगह पे डिट्टो H को बैठा देना है, राइट? तो लिखने का हैबिट डालेंगे। A से C बनाइए, अब B से D पहले कोशिश करेंगे अलग अलग बनाने का, राइट? क्योंकि ये दो प्रोडक्ट है तो दोनों पे तो H बैठाएंगे। भाई IIT का एग्ज़ाम देना है तो दिमाग को शार्प कर लीजिए। ऐसे पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, लेकिन एकदम लिख कर आइसोमेरिज्म इतना मेहनत से इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। A से क्या मिला? दिस वन, राइट? अब B से क्या मिला है? CH3 CH3 H और H, और यहाँ आकर दोनों हो गया सिमिलर कायरल सेंटर। क्या बन गया? और सिमिलर कायरल सेंटर में मेजर होने का क्राइटेरिया क्या था? इफ C स्टार इक्वल टू बोथ आर सिमिलर एंड विद इन द मॉलिक्यूल कॉन्फिगरेशन जस्ट, तो अगर यहाँ पे R रहेगा तो S रहेगा, तो A और A डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे ही दिख रहा है, तो A दोनों एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहेगा। तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट रहेगा या वन काउंट होगा? ये दोनों आपस में क्या हो गया? बोथ आर आइडेंटिकल, राइट? तो क्या कहलाएगा? सिस आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था मैं, जहाँ पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल साथ साथ होता है, तो वहाँ पे सिमिलर कायरल सेंटर के लिए डिट्टो यही स्ट्रक्चर लिया होगा। तो वहाँ पे सिस मेजो था और ट्रांस DL पेयर था। तो अब बोलिए आंसर क्या था यहाँ पे? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। समझ गए? और लेकिन ये बात अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता रहता कि BH2 की जगह पे डायरेक्टली बैठाना है, तब आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। तो जब मैंने वो लाइन लिखवाया उसका ये मीनिंग था कि ऐसे सोचना है, करेक्ट? अब इसी में और कैसे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे दिया जाता कि ये इसमें डाले हैं तो कितना प्रोडक्ट रहेगा और उसमें एक्टिव कितना रहेगा? दो प्रोडक्ट रहेगा, दोनों इंडिविजुअल, या क्या रहेगा? एक्टिव। बट मिक्सचर क्या रहेगा? इनएक्टिव। रेशमिक मिक्सचर बना। यहाँ पे कितना प्रोडक्ट रहेगा और एक्टिव कितना रहेगा? तो प्रोडक्ट एक रहेगा,
वो इनएक्टिव रहेगा बिकॉज मेजो है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? ट्राई करते रहना है। देखिए फर्स्ट टाइम में तो मुझसे भी नहीं बनता, बट एक्चुअल में एक टफ क्वेश्चन नहीं था, ट्रिकी था और बढ़िया क्वेश्चन था। इसलिए सही से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ें टफ नहीं आने वाला है, बट सब कुछ आने वाला है। तो सब कुछ को कोरिलेट करने का कोशिश कीजिए। दिस इज द रीज़न कि आइसोमेरिज्म में इतना टाइम लगा। वहाँ पे टाइम नहीं देते तो ये सब क्वेश्चन छूट जाता नहीं। इस लग रहा हो ना सर क्यों इतना आइसोमेरिज्म का बाबा बना रहे हैं, इतना पढ़ाते जा रहे हैं। रीज़न ये था, मुझे इस लेवल पे ऑर्गेनिक डील करना था। ठीक है, बट बोर्ड में कभी नहीं आएगा, इस बात से खुश रहिए। बोर्ड में इस लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, लिख के दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टेरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए अब आज का लास्ट कंक्लूजन, 2 मिनट और पढ़ाऊँगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट में BH3 राइट, और सेकेंड में NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन। तो क्या बनेगा लास्टली? हम लोग क्या पढ़े थे? हाइड्रोजनेशन थ्रू हाइड्रोब्रेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। तो नहीं लगता कि सर यहाँ पे लास्टली यही बनेगा, ये बनेगा। कैसे सर? पहले तो हाइड्रोब्रेशन करेंगे HCH3BH2 राइट, और यहाँ पे H और BH2 सेम साइड है, तो अगर यहाँ पे NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन डालेंगे तो BH2 के जगह पे क्या आएगा? H। तो अगर यहाँ पे AH और BH2 सेम साइड है तो इसके बदले जो H आएगा वो इसके साइड में ही रहेगा। अपोजिट साइड नजर आएगा या सेम साइड? सेम साइड में। तो लास्टली आपको क्या मिला? इसे देखिए और इसे देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए, कौन सा एडिशन नजर आएगा? सीन एडिशन। तो क्या बोलेंगे, एंटी हाइड्रोजनेशन या सीन हाइड्रोजनेशन? सीन हाइड्रोजनेशन। हो गया ना? इसको हटाएं। कंक्लूजन। अब ये सब रिएक्शन अल्काइन में रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? पिछला साल सेम मिस्टेक न्यू बैच के स्टूडेंट किए थे। जब न्यू बैच के बच्चे आते हैं तो कभी कभी सोचते हैं अच्छा तो अभी तो 11th का ही चल रहा है रिएक्शन, 12th से ज्वाइन करेंगे। और 12th तक जब ज्वाइन किए हेलोजन डेरिवेटिव तो सब गायब हो गया था, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन पहले ही डील कर लेता हूँ। जो जहाँ पे मिलते रहता है उसको वहाँ पे पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाने के बाद मैं कोई भी रिएक्शन आपको समझा सकता हूँ कहीं से भी उठाकर, तो सब कुछ आपको पता है। यहाँ देखिए, अब बोलते रहिए क्या बनेगा। कभी कभी इसके जगह पर सिर्फ वाटर लिया रहेगा या एसिटिक एसिड, राइट। 1 2 3 4 सब में सिस बनेगा, राइट। सब में क्या बनेगा? यस। अल्काइन से अगर अल्कीन बन रहा है और एक्टिव डबल बॉन्ड है तो ये 4 केस में सिस ही बनेगा। और अगर आपको ट्रांस चाहिए तो उसके लिए क्या लेंगे? बोलिए, मेटल अमोनिया। मेटल अमोनिया का मतलब कौन कौन सा मेटल यहाँ पे यूज करते हैं? ओनली वन ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वॉश रिडक्शन।
सिस बनाने का 4 ऑप्शन और ट्रांस बनाने का सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन है, राइट। जिसका कंक्लूजन फॉर अल्काइन से अल्कीन। इसका सबका मैकेनिज्म तो दिमाग में आ गया होगा। चलिए, तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। आज आप लोग बहुत ऑर्गेनिक पढ़ लिए। यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और तब अभी कुछ लोग घर पे जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और मैथ का क्लास ज्वाइन कीजिएगा 9 बजे से, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो रूटीन में